धीरज भाई का द्वारा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम कानून से संबंधित और कानून से संबंधित लोगों के बारे में और कानून से संबंधित वर्ग के बारे में साधारण शब्दों में लोगों को बताते हैं। आज इस सिलसिले में हम एक युवा एडवोकेट से बात करेंगे, उनके काम के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं एक युवा एडवोकेट राघव शरण जी से, जो कि टेक्सास में प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले राघव जी, आपका स्वागत है इस चैनल में। नमस्कार। और सबसे पहले आप बताइए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम राघव शरण श्रीवास्तव है और मैं टैक्स प्रैक्टिस में 2012 से हूँ। और जो मेरी एजुकेशन है वो बीकॉम एमकॉम के साथ एलएलबी है। क्योंकि बीकॉम और एमकॉम करते हुए मुझे टैक्स की और अकाउंटिंग की नॉलेज आ गई, तो मुझे यह प्रैक्टिस करना मेरे लिए आसान हो गया। मेरे दिमाग में पहले से था कि मुझे इस फील्ड की बारीकियां पहले से पता है, क्योंकि बेस इसका कॉमर्स ही है। तो मुझे यह डिसाइड करने में बहुत ही आसानी हुआ कि मैं टैक्स के प्रैक्टिस में आऊं और टैक्स की वकालत करूं। राघव जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब इस सिलसिले में आप ये बताइए कि कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए टैक्सेशन में आप काम करते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, किस तरह की जानकारी आपको चाहिए, क्या काम करते हैं आप? देखिए, टैक्सेशन में बेसिकली अभी जो जीएसटी और इनकम टैक्स का काम मैं करता हूं, और बेसिक काम इसमें रिटर्न फाइलिंग का है। इस काम के बाद आपको केसेस आते हैं, आपको केसेस करवाने होते हैं, अपील तक आपको केसेस करवाने होते हैं। जो रिटर्न फाइलिंग है आपका, जो इनकम टैक्स में है, वो आपको साल में एक बार करनी होती है। और जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग कई बेस पे है, कई में मंथलियों पे है। फिर मंथली होती है या क्वार्टरली होती है। तो मंथली और क्वार्टरली आपको कंप्लायंस करने होते हैं। मंथली और क्वार्टरली कंप्लायंस जो आप करते हैं, तो इससे आपकी एक रेगुलर इनकम बन जाती है। तो अब जब इनकम की बात हुई है, तो राघव जी आप बताइए, आप कितने साल से प्रैक्टिस में है और आपकी लमसम इनकम क्या होगी? अब देखिए, इनकम छुपाते नहीं, हम इनकम बताना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, इनकम की कोई सीमा नहीं है। जैसा आप काम करेंगे, जैसे जैसे आपको उसमें महारत हासिल होती जाएगी, आपकी इनकम की कोई सीमा नहीं है। इसलिए इनकम की बात करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये है कि यह काम आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही अच्छा, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आज के समय के लिए काम बहुत ही प्रॉफिटेबल है, इसमें अच्छा खासा काम है। हाँ। खैर, आप ये बताइए, जो नए लोग कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? जो ला करके इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप अपने अनुभव से क्या सुझाव देना चाहेंगे? उनको किस बात का ख्याल रखना चाहिए इस प्रैक्टिस में आने के लिए? देखिए, इस प्रैक्टिस में आप एलएलबी हैं तो आप इस प्रैक्टिस में आ सकते हैं। और कॉमर्स बैकग्राउंड का होना ही जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, फिर भी जीएसटी और इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसकी सामान्य जानकारी आपको समय के साथ जो है आप लेते रहेंगे तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जहां तक बेसिक जानकारी की बात है, वो कॉमर्स बैकग्राउंड है जरूर, लेकिन इसमें केवल कॉमर्स ही नहीं है, इसमें अन्य फील्ड के भी लोग इसमें आते हैं। और मैं देख रहा हूं, मेरा अपना अनुभव है कि बहुत सारे लोग जो है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, वो धीरे धीरे सीख जाते हैं इससे कंप्लायंस। क्योंकि आजकल तो हम ये कहेंगे कि इंटरनेट का जमाना है, तो बेसिकली आपको जो भी कंप्लायंस करनी होती है, वो सारे जो है आपको यूट्यूब वगैरह पे आपको अवेलेबल है। और रह गई बात आपके प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस तो आपको शुरुआत करनी है, और जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको अनुभव बढ़ेगा। और इस प्रैक्टिस में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आपको किसी विषय का नॉलेज नहीं है, तो
तो आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि हम जब प्रैक्टिस शुरू करने जाते हैं किसी भी फील्ड में तो अपना एक ग्रुप बनाते हैं, एक सीनियर के यहाँ रहते हैं, वहां उनसे सीखते हैं और इस तरह से हम धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करते हैं और उसके बाद फिर हम अपना शुरू करते हैं। और टैक्स का जो एरिया है वो इतना ब्रॉड है कि कोई भी टैक्स के सभी एरिया को टच नहीं कर सकता। टच नहीं करने का मतलब है कि हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि आपके पास एक टीम हो जो अलग अलग विषयों का जानकार हो। टैक्स के ही मामले में बहुत सारे अलग अलग विषय है जिसके बारे में उनको जानकारी है। किसी को थोड़ी अधिक होती है, किसी को थोड़ी कम होती है। तो ये आपसी सामंजस्य से वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और यह केवल वकालत में ही नहीं लागू होती। मैं जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो जिस फील्ड के हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हो, इंजीनियरिंग फील्ड के हो, किसी भी फील्ड के हो, वो जितने भी काम करते हैं वो सब अपने, उनका एक अपना ग्रुप होता है। उस ग्रुप में अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, वो आपस में एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते हैं। अब इसी सिलसिले में राघव जी एक बात और आपसे जानना चाहेंगे। आप नए लोगों के लिए बताएंगे कि कितना समय देने के बाद एक रेगुलर ठीक ठाक इनकम एक नया आदमी करने लगता है, अगर ईमानदारी से कितना समय वो इस फील्ड में दे, शुरुआती कितने दिन बाद उसकी इनकम? तो शुरुआती समय की जो बात है 2 से 3 साल, 2 से 3 साल में हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसकी शून्य इनकम होगी, लेकिन जो है 2 से 3 साल में वो एक ठीक ठाक एक नॉर्मल, जैसे कि जिससे उसकी जीविका चल सकती है, वो आदमी कमाना शुरू कर देता है। 2 से 3 साल हुआ ईमानदारी से यदि वो इस फील्ड को देता है। थोड़ी सी इसमें जानकारी की आवश्यकता है, सीनियर्सों की मदद लेनी पड़ती है। इन सब के बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसकी इनकम जो है उसी हिसाब से आगे बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों ये थे राघव सर श्रीवास्तव। उम्मीद है आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा और जो नए लॉ ग्रेजुएट है या कॉमर्स ग्रेजुएट है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको इस इंटरव्यू से मदद मिलेगी, उनको एक समझ विकसित होगी उनके लिए कि वो अगर इसमें आते हैं तो किस तरीके से उनको काम करना पड़ेगा, किस तरह से आमदनी होगी और किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं। तो मित्रों धन्यवाद। इसी के साथ फिर अगली कड़ी में हम लोग मिलेंगे।